हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख भारतीय लेखक और उनकी पुस्तकें। देखिए, सामान्य हिंदी के अंतर्गत प्रसिद्ध लेखक और उनकी रचनाओं या रचना और रचनाकार संबंधी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं का परिचय, IAS, PCS, कर्मचारी चयन आयोग, BEd सब इंस्पेक्टर, बैंक भर्ती परीक्षा, समूह ग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा और भी बहुत सारी परीक्षाओं में ये सारे उपयोगी होते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप इंटर कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाओं में तो ये जो प्रमुख भारतीय लेखक और उनकी पुस्तकें हैं, इसके लिए मैं कई सीरीज लाने वाली हूँ आपके लिए। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल इस सीरीज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है, केवल मैं आपको परिचय दे रही हूँ यहाँ पे हर किताब का और उनके लेखक का। तो देखिए, पंचतंत्र हमारी बहुत पुरानी किताब है और हम सभी ने बचपन में कभी ना कभी इसे पढ़ा ज़रूर होगा और हम सब की ये बहुत प्रिय बुक रही है, जिसको लिखा है पंडित विष्णु शर्मा जी ने। ठीक है, पंचतंत्र में क्या होता है, बच्चों की कहानियाँ होती हैं और शिक्षाप्रद कहानियाँ इसमें होती हैं। नेक्स्ट बुक हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी कौन सी बुक है? नेक्स्ट बुक है हमारी प्रेम वाटिका। तो गाइज, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो सबने प्रेम वाटिका का नाम सुना होगा और सबने ही रसखान कवि के बारे में सुना होगा। रसखान कवि कृष्ण भक्त हैं और उन्होंने कृष्ण भक्ति में बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उनमें से एक प्रेम वाटिका भी है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है प्रेम वाटिका। तो गाइज, इसमें पूरा नाम नहीं लिख पाया है, मैं आपको बता देती हूँ। 10 कुमार चरितम। ठीक है, तो 10 कुमार चरितम दंडी के द्वारा लिखी गई है। ये 6वीं या 7वीं शताब्दी के करीब में ये बुक लिखी गई थी। इस बुक में 10 कुमारों का चरित्र वर्णित होने के कारण इसका नाम 10 कुमार चरितम पड़ा है। तो 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? दंडी। अब अवंती सुंदरी भी दंडी के द्वारा ही लिखी गई है। अवंती सुंदरी ये संस्कृत का एक कथा साहित्य है, ये संस्कृत में लिखी गई है। अब इसके हिंदी में भी आपको अनुवाद देखने को मिल जाएंगे। कामसूत्र वात्स्यायन ऋषि के द्वारा लिखी गई है, ये याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने लिखी है। अब ये गुलबदन बेगम कौन? तो गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी और उन्होंने अपने सौतेले भाई यानी हुमायूं के लिए उन्होंने एक किताब लिखी हुमायूं नामा, जिसमें उन्होंने हुमायूं के पूरे जीवन का चित्रण किया है। ठीक है, नेक्स्ट किताब है हमारी नीति शतक। तो नीति शतक लिखी है भर्तृहरि ने। नीति संबंधी श्लोकों का संग्रह किया है इसमें। एक और इसमें अज्ञता, लोभ, धन, दुर्जनता, अहंकार आदि की निंदा की है, तो दूसरी ओर विद्या, सज्जनता, उदारता, स्वाभिमान, सहनशीलता, सत्य आदि गुणों की इसमें प्रशंसा भी की गई है। नीति शतक के जो श्लोक हैं वो संस्कृत में ही नहीं बल्कि और भी भारतीय भाषाओं में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो नीति शतक के लेखक कौन है? भर्तृहरि। इसके बाद आ जाते हैं बुद्ध चरितम। तो बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? अश्वघोष। इसके बाद कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। कादम्बरी पुस्तक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है। इसको हम लोगों ने हाई स्कूल, इंटर, BA में भी इसका कहीं ना कहीं नाम हमें सुनने को मिल जाता है। ठीक है, तो कादम्बरी लिखी है बाणभट्ट ने। इसके बाद आता है शाहनामा। तो शाहनामा लिखी है फिरदौसी ने। देखिए, कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखी है। बाणभट्ट थे वो 7वीं शताब्दी के संस्कृत के गद्य लेखक थे और कवि थे। ठीक है, वो राजा हर्षवर्धन के यहाँ पे कवि थे। उनके 2 प्रमुख ग्रंथ देखने को हमें मिलते हैं, एक है हर्षचरितम और एक है कादम्बरी। तो हर्षचरितम उन्होंने तभी लिखा जब वो राजा हर्षवर्धन के यहाँ पे कवि के रूप में थे। ठीक है, इसके बाद शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है। तो शाहनामा हकीम अबुल कासिम फिरदौसी तुसी फारसी कवि थे। इन्होंने शाहनामा की रचना की और जो कि बाद में फारस यानी ईरान की राष्ट्रीय महाकाव्य बन गई। ठीक है, यानी ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य क्या है? शाहनामा, जिसको कि फिरदौसी ने लिखा था। अब साहित्य लहरी को सूरदास ने लिखा है, ये हम सभी को पता है। इसके बाद आ जाते हैं मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त ने लिखा है। ठीक है, विशाख दत्त संस्कृत के साहित्यकार हैं और नाटककार हैं। इनका व्यक्तिगत जुड़ाव किसी राज परिवार से था। मुद्रा राक्षस की प्रस्तावना में ही वह अपना परिचय सामंत
बटेश्वर दत्त के पौत्र और महाराज भास्कर दत्त के पुत्र के रूप में देते हैं, यानी कि इस किताब में उन्होंने अपने बारे में उल्लेख किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट किताब है हमारी अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि ने लिखा। पाणिनि के द्वारा संस्कृत व्याकरण का ये सबसे बड़ा और प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, इनका जन्म 500 ईसा पूर्व शालातुर गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है इस समय में, और इनके पिता का नाम पाणिनि तथा माता का नाम दाची था। इनको पाणिनि, दाचीपुत्र व सालंकी नामों से भी इनको जाना जाता है। और ये जो ग्रंथ है ना अष्टाध्यायी, इस संस्कृत व्याकरण का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा ग्रंथ है। इसके बाद महाभारत देख लेते हैं। महाभारत आप सभी को पता है कि वेद व्यास ने लिखा है महाभारत को। सागर, तो सूरसागर किसने लिखा है? सूरदास जी ने लिखा है सूरसागर को। ये सूरसागर की अभी हमने और भी देखी हैं रचनाएं। ठीक है, साहित्य लहरी हो गई। तो सूरसागर को सूरदास जी ने लिखा है। सूरदास जी के बारे में ये माना जाता है कि ये बचपन से ही अंधे थे। ठीक है, इन्होंने अपनी इस कृति सूरसागर में 10,000 गीतों की रचना की है, जिनमें से केवल आज 8,000 ही गीत बचे हुए हैं। इन्होंने कृष्ण के बचपन और उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। अपनी हर रचना में इन्होंने उनका वर्णन किया है। इसके बाद नीति शतक देख लेते हैं। तो नीति शतक भर्तृहरि ने, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हुमायूं नामा भी रिपीट हो गया है, सॉरी, लेकिन चलिए ठीक है, आपको याद हो जाएगा। नीति शतक को भर्तृहरि ने लिखा है। ठीक है, 1000 श्लोक हैं इसमें। हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा है, वो जो कि गुलबदन बेगम हुमायूं की सौतेली बहन थी, और इन्होंने उनका चरित्र चित्रण उसमें किया है। फिर है रास तरंगड़ी। तो रास तरंगड़ी लिखा है कल्हड़ ने, जो कि संस्कृत का ग्रंथ है, यानी कि संस्कृत में लिखा गया है। इसकी रचना 1148 और 1150 के बीच में की गई है। कश्मीर के इतिहास पर आधारित इस ग्रंथ की रचना में कल्हड़ ने 11 अन्य ग्रंथों का सहयोग लिया है, यानी कि और भी ग्रंथों से इन्होंने रास तरंगड़ी में कुछ चीज़ें डाली हैं। अब इसमें केवल नीलम पुराण ही उपलब्ध है। इसके बाद आ जाते हैं अर्थशास्त्र पे। तो ये सबको पता है कि अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी है। चाणक्य कौन थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, और ये अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। इनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद रघुवंशम को लिखा है कालिदास ने। ये भी एक संस्कृत का ही महाकाव्य है। इसमें रघु के कुल में उत्पन्न 29 राजाओं का 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है। इसमें दिलीप, रघु, दशरथ, राम, कुश और अतिथि का विशेष वर्णन किया गया है। रघुवंशम में राम जी का विशद वर्णन किया गया है। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी कालिदास जी ने ही लिखा हुआ है। और गीत गोविंद को जयदेव ने लिखा हुआ है। जयदेव कवि के बारे में हम सभी लोगों ने सुना है। जब हिंदी की बुक हमने पढ़ी है, जीवनी पढ़ी है, उसमें हमें जयदेव कवि का नाम सुनने को मिल जाता है। जयदेव जी का जन्म उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास में केंदुबिल नाम के एक गाँव में हुआ था। ये बंगाल के सेन वंश के अंतिम नरेश लक्ष्मण सेन के यहाँ पे महाकवि थे। लक्ष्मण सेन के एक शिलालेख पे 1116 ईस्वी की तिथि है, और जयदेव ने इसी समय गीत गोविंद की रचना की होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद रामायणी, शबद, बीजक, ये सारी रचनाएं आप सभी को पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कबीर दास ने लिखी है रामायणी, शबद, बीजक जैसी रचनाएं। इसके बाद पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। पद्मावत पे एक पिक्चर भी बनी थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये पद्मावत एक महाकाव्य है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। चित्रांगदा और गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त हिंदी के एक मशहूर कवि हैं, उनके द्वारा भारत भारती नाम की एक किताब लिखी गई है। इसके बाद डेथ ऑफ अ सिटी, जो कि अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई है। डेथ ऑफ अ सिटी, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कागज़ पे कैनवास भी अमृता प्रीतम ने लिखी है। और 49 डेज, ये भी अमृता प्रीतम ने लिखी है। गार्डनर और हंग्री स्टोन्स, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। दोनों किताबें रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं, याद रखिएगा। गार्डनर और हंग्री स्टोन्स, ये दोनों किताबें रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी हैं, गार्डनर और हंग्री स्टोन्स। इसके बाद इंदिरा गांधी रिटर्न्स दिल्ली, द कंपनी ऑफ फीमेल,
ये खुशवंत सिंह ने लिखी हुई हैं। ठीक है, कौन कौन सी किताबें? इंदिरा गांधी रिटर्न्स, दिल्ली, द कंपनी ऑफ वीमेन, ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी हुई किताबें हैं। इसके बाद कामायनी, आंसू, लहर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताबें हैं ये, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई हैं। ये बहुत पूछी जाती हैं, कामायनी, आंसू और लहर, जो किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। इसके बाद देवदास, देवदास के बारे में आई थिंक काफ़ी लोग जानते होंगे, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है देवदास। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसमें शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय ने अभिनय किया है। चरित्रहीन भी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद चंद्रकांता, चंद्रकांता एक उपन्यास है जिसके ऊपर एक सीरियल बना हुआ है प्रॉपर, जिसको लिखा है देवकी नंदन खत्री। और चंद्रकांता के लेखक का नाम तो मुझे छोटे से ही रटा हुआ है क्योंकि मुझे बहुत पसंद था चंद्रकांता सीरियल। इसके बाद है द डार्क रूम, मालगुडी डेज एंड गाइड और माई डेज। ये 4 किताबें हैं। गेस करिए कि ये चारों किताबें किसने लिखी हैं? द डार्क रूम, मालगुडी डेज, गाइड और माई डेज। देखिए मालगुडी डेज तो टीवी में एक सीरियल भी आता था कुछ दिन पहले, काफ़ी टाइम हो गया है, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, बट ये सीरियल आता था और उसमें बाकायदा लिखा होता था कि इसको किसने लिखा है। तो आर.के. नारायण, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, सॉरी मुझे अभी ये नहीं पता है, बट आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आर.के. नारायण हमारे इंडिया के राष्ट्रपति थे या उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो द डार्क रूम, मालगुडी डेज, गाइड और माई डेज, ये किताबें आर.के. नारायण के द्वारा लिखी गई हैं। इसके बाद गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। ब्रोकन विंग्स, ये भी सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। कौन सी? गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स, ये दोनों किताबें सरोजनी नायडू ने लिखी हैं। पल्लव और चिदम्बरा, आई थिंक ये आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन नीचे चिदम्बरा लिखा हुआ है, अब आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत और चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत, यानी ये 2 किताबें सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई हैं, पल्लव और चिदम्बरा। इसके बाद कुरुक्षेत्र और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर भी हिंदी के एक मशहूर कवि हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र और उर्वशी नाम की किताबें लिखी हैं, और भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए इनको यहाँ पे क्वेश्चन में डाला गया है। इसके बाद कितनी नावों में कितनी बार, ये लिखा है अज्ञे ने। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार, ये किताब लिखी है अज्ञे ने। ठीक है, इसके बाद गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि, ये किताब लिखी है प्रेमचंद ने। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस किताबें हैं और पूछी भी जाती हैं एग्जाम में। गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई हैं। इसके बाद यामा और अ वॉइस ऑफ फ्रीडम, इसके बाद यामा नाम की किताब महादेवी वर्मा ने लिखी है। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम नयनतारा सहगल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, यामा किसने लिखी? महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा ने और भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, सॉरी कहानियाँ लिखी हैं, जैसे कि गिल्लू। गिल्लू भी महादेवी वर्मा की बहुत फेमस कहानी है, 9th या 10th की हिंदी की बुक में भी आपको पढ़ने को मिल जाएगी। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम नयनतारा सहगल ने लिखा है। ठीक है, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है, एंड परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। निराला इनका उपनाम है। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इनको लिखा है, या तो केवल निराला भी ऑप्शन में कभी कभी आ जाता है या फिर पूरा नाम भी कभी कभी आ जाता है। तो अनामिका और परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। इसके बाद नेचर क्यूर मोरारजी देसाई ने लिखा है। चेतन भगत ने वन नाइट एट कॉल सेंटर नाम की एक किताब लिखी है। चेतन भगत ने तो वैसे बहुत सारी किताबें लिखी हैं और ये इंग्लिश में लिखते हैं, अंग्रेजी लैंग्वेज है इनकी। नेचर क्यूर ये मोरारजी देसाई ने लिखी है। ठीक है, तो गाइज ये था कुछ बुक्स के नाम और उनके लेखकों के नाम। तो गाइज ये थे कुछ बुक्स और लेखकों के नाम। अब मैं फिर से एक बार जल्दी से रिपीट कर देती हूँ, आपका रिवीजन 5 मिनट में करवा देते हैं। तो पंचतंत्र लिखी है विष्णु शर्मा ने, पंडित विष्णु शर्मा जी ने। प्रेम वाटिका रसखान के द्वारा लिखी गई है, जिसमें कृष्ण भक्त कृष्ण जी का उल्लेख किया गया है। 10 कुमार चरितम दंडी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किया गया है। अवंती सुंदरी दंडी के द्वारा लिखी गई है। कामसूत्र वात्स्यायन ऋषि के द्वारा लिखी गई है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। नीति शतक को भर्तृहरि ने लिखा है, जिसमें 1000 से अधिक श्लोक हैं। बुद्ध चरितम अश्वघोष ने लिखा है, जो कि भगवान बुद्ध के चरित्र को इसमें दर्शाया गया है। कादम्बरी को बाणभट्ट ने लिखा है। शाहनामा को फिरदौसी ने लिखा है। ठीक है, साहित्य लहरी को सूरदास जी ने लिखा है। मुद्रा राक्षस इसको विशाख दत्त ने लिखा है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है, जो कि संस्कृत भाषा का व्याकरण का बहुत बड़ा मतलब सबसे बड़ा ग्रंथ है। ठीक है,
महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा है, जिससे जैसा कि सबको पता है कि महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा है। सूरसागर को सूरदास जी ने लिखा है। नीति शतक भर्तृहरि ने लिखा है और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखा है। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है और कुमार संभव कालिदास ने लिखा है। ठीक है, रघुवंशम भी कालिदास की ही रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभव ये तीनों ही कालिदास की रचनाएं हैं। फिर इसके बाद गीत गोविंद को जयदेव ने लिखा है। रामायणी शबद बीजक इसको कबीरदास जी ने लिखा है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है। आईने अकबरी उसको भी अबुल फजल ने लिखा है। चित्रांगदा और गीतांजलि ये रविन्द्रनाथ टैगोर की दोनों किताबें हैं। ठीक है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। डेथ ऑफ अ सिटी अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई है। कागज पे कैनवास और 49 डेज ये भी अमृता प्रीतम के द्वारा ही लिखी गई हैं दोनों किताबें। गार्डनर और हंग्री स्टोन्स ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स दिल्ली द कंपनी ऑफ वीमेन रघुवंश खुशवंत सिंह ने लिखा है। कामायनी आंसू लहर ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई हैं। देवदास शरदचंद्र चट्टोपाध्याय और चरित्रहीन भी शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई हैं। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री के द्वारा लिखी गई हैं। द डार्क रूम, मालगुडी डेज, गाइड और माई डेज ये लिखी गई हैं R.K. नारायण के द्वारा। गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स ये सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई हैं दोनों ही किताबें। पल्लव और चिदम्बरा ये दोनों किताबें सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई हैं। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। कितनी नावों में कितनी बार ये अज्ञेय के द्वारा लिखी गई हैं। गोदान गबन कर्मभूमि और रंगभूमि ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। यामा महादेवी वर्मा ने लिखा है। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम ये नयनतारा सहगल के द्वारा लिखी गई है। अनामिका और परिमल ये दोनों किताबें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी हैं। नेचर क्योर मोरारजी देसाई ने लिखा है। चेतन भगत वन नाइट एट कॉल सेंटर यानी वन नाइट एट कॉल सेंटर चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है और नेचर क्योर मोरारजी देसाई के द्वारा लिखी गई है। तो गाइज इस वीडियो में हमने आज डिस्कस किया है कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है तो उसमें उसको कमेंट करके प्लीज़